हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम कुछ न्यूज़ देखेंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जो कंपनियों को ऑर्डर मिला है और कुछ एक्वाराइजेशन चल रहा है उसके रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे। सबसे पहले है एनबीसीसी से। एनबीसीसी को एक और ऑर्डर मिलता हुआ, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा है। कंपनी को 65 करोड़ का ऑर्डर मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा के साइड से। नेक्स्ट है वेल्सपन कॉरपोरेशन गेट 1,1300 करोड़ का पाइपलाइन सप्लाई ऑर्डर इन यूएस। ये जो कंपनी है शानदार कंपनी है दोस्तों, और इसके पास अच्छा खासा ऑर्डर भरा हुआ है। पाइपलाइन बिछाने का काम करता है जिसमें से ऑयल और गैस जो सप्लाई होता है वो। शानदार कंपनी है। कुछ समय पहले, आज से 8-10 महीना पहले कंपनी 250 से 300 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 600 के आसपास चल रहा है। शानदार कंपनी है। ऑर्डर अच्छे खासे भर भर के रखे हुए हैं। अभी हाल ही में नॉर्थ अमेरिका में भी इसको पाइप लगाने का ऑर्डर मिला हुआ है, यूएई में भी अभी उसको ऑर्डर मिला हुआ है। तो ऑर्डर अच्छे खासे क्वांटिटी में है। और ये जो कंपनी है वेयर हाउस, डेटा सेंटर, इस सारे चीज़ में भी अभी काम कर रहा है, तो इसको रडार पे ज़रूर रखिएगा। इसी से संबंधित एक और है वेल्सपन इन्वेस्टमेंट, तो इससे रिलेटेड कंपनी है, इसको आप थोड़ा रडार पे रखिएगा ये दो कंपनियों को। नेक्स्ट है एनबीसीसी को एक और ऑर्डर मिलता हुआ बीआईएस से 500 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन बीआईएस लोकेशन। शानदार कंपनी है, पीएसयू है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है इसका, और हाल ही में भी कॉर्पोरेट एक्शन के कारण लो प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने का। और डिविडेंड भी ठीक ठाक ही देता है, और टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट एक्शन भी हो जाता है जिससे शेयर्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाता है। तो बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए शानदार कंपनी है। नेक्स्ट है ब्लू स्टार स्टे टोवेल रेस क्लेम टू एट्रीब्यूशन 461 करोड़ का 461 करोड़ का रेस कर रहे हैं फंड। नेक्स्ट है पॉली कैब से रिलेटेड 4,100 करोड़ का बीएसएनएल से इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। सबसे लोवेस्ट बिडिंग करने वाला है ये, जो बिडिंग चल रहा था उसमें। तो कंपनी को एक और ऑर्डर मिलता हुआ, शानदार कंपनी है, पॉलीकैब वायर से रिलेटेड। नेक्स्ट है एनटीपीसी इन्वेस्टमेंट करेगा 80,000 करोड़ का थर्मल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 6,400 मेगावाट का। तो शानदार कंपनी है एनटीपीसी, पावर से रिलेटेड भारत की सबसे बड़ी पीएसयू में पावर जनरेशन कंपनी है। और हाल ही में इसका एनटीपीसी ग्रीन का एक आईपीओ आने वाला है, इसी से अलग हो रहा है। पावर कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन से, जो इसके साथ अभी फ़िलहाल साथ में है, तो इसको अभी अलग आईपीओ के थ्रू लाके इसको लिस्ट किया जा रहा है। एनटीपीसी ग्रीन के नाम से 10,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, फंड रेजिंग चलेगा जिसके थ्रू कंपनी एक्सपांड करेगी और अपना जो बिजनेस है। अगला है वोल्ट मैप ट्रांसफ़र सिक्योर 263.33 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन की तरफ से। तो स्टॉक को रडार पर रखिएगा, ट्रांसफार्मर वाले स्टॉक्स को। शानदार कंपनी है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अगला है सीआरसी ग्रुप अनाउंस 525 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है न्यू लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सीआरसी का नोएडा में है। अभी आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन वाले, जो भी रियल इस्टेट वाले बिजनेस हैं, उसमें आप देखिए लगातार बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लगातार लग्जरी, प्रीमियम, इस तरीके का क्वालिटी जो है प्रोजेक्ट्स लगातार लॉन्च किए जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सीमेंट हो गया, ग्रेनाइट वाले जो स्टॉक है इनको रडार पे रखिए। वायर्स वाले स्टॉक हो गए, केबल वाले स्टॉक हो गए, पाइप वाले स्टॉक हो गए, टीएमटी वाले स्टॉक, इन सब को रडार पे रखिए, क्योंकि ये सारे चीज़ रिलेटेड है इससे। जो भी चीज़ बनेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी काम होगा, तो ये सारे चीज़ मैंडेटरी है, इसमें लगना ही है। उसके बाद ऊपर से जो लगना है वो लगेगा, नहीं तो बाकी छोड़ दीजिए। जो कंपलसरी चीज़ है उसको आप रडार पे रखिए। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सिर्फ बिल्डिंग और सीमेंट लगा देने से नहीं होगा, उसमें आपको जो भी आइटम्स देने होंगे ये तो देना ही पड़ेगा। केबल तो देना पड़ेगा, पाइप तो मस्ट हाउ देना ही पड़ेगा पानी के लिए, जैसा भी है। तो ये सारा चीज़ एक दूसरे से लिंक करके आप देख के थोड़ा चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा।
नेक्स्ट है गोदावरी पावर अप्रूव सेटअप ओपीवीसी पाइप प्रोजेक्ट इन्वेस्ट 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें 60% एक्वायर करेगा ये पावर वाला जो कंपनी है। और ये बहुत शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त टाइप से रिटर्न निकाल के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। कॉर्पोरेट एक्शन भी कंटिन्यू चलता है और प्राइस भी अच्छा खासा ऊपर अप ट्रेंड पे है इसका। शानदार कंपनी है, रडार पे जरूर रखिए इसको। नेक्स्ट है मैक्रोटेप डेवलपर एक्वायर कर रहा है इसको 307 करोड़ में इनकम जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है कल्पतरू प्रोजेक्ट बोर्ड अप्रूव 200 करोड़ अप्रूव कर रहा है फंड रेजिंग के लिए। ये भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शानदार कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये भी कल्पतरू। नेक्स्ट है एलिना जियो इको सिस्टम फाउंडर रिसीव इग्नोर इनोवेशन हेलीकॉप्टर नेविगेशन। तो जो अभी आप देख रहे हैं कि जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उस पर नेविगेशन का भी काम करना है और मेडिकल के लिए उसको यूज़ करना, तो 50 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। तो ये जो न्यूज़ है इसके चलते आपको जो मेडिकल्स वाले जो इक्विपमेंट है वो और हेलीकॉप्टर से जो रिलेटेड स्टॉक है एच ए एल जो लिस्टेड है ये कंपनी को थोड़ा फ़ायदा मिलता हुआ, और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनको। नेक्स्ट है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 3.1 ट्रिलियन बाय 2024। सोलर एनर्जी लगातार आप देखिए इतना बढ़ता जा रहा है, ये तो पूरे दुनिया का है और लगातार इस पे डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये सोलर एनर्जी वाला जो फील्ड है उसको तो आप रडार पे ज़रूर रखिए। जो भी स्टॉक मिलता है अभी आपको रिजनेबल प्राइस पे, चाहे ट्रांसफार्मर वाला हो, चाहे सोलर एनर्जी से रिलेटेड पैनल बनाने वाला हो, स्टैंड बनाने वाला हो, उसका कोई भी पार्ट बनाने वाला आइटम या स्टॉक, उससे रिलेटेड आइटम से रिलेटेड स्टॉक को आप रडार पे रखिए। हो सके तो ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि फ्यूचर में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाला है इस सब स्टॉक्स में। नेक्स्ट है एनटीपीसी RVUNL साइन किया एग्रीमेंट 230 मेगावाट छाबरा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में। 50-50 पार्टनरशिप करेंगे दोनों के दोनों। और अभी हाल ही में एनटीपीसी का हमने एक और न्यूज़ देखा था, एक और न्यूज़ आता हुआ, तो ये स्टॉक रडार पे रख लीजिए ज़रूर। एनटीपीसी PSU है, शानदार कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। नेक्स्ट है अपोलो ग्रीन एनर्जी प्लान टू पब्लिक 2025, मतलब IPO लेके आ रहा है 10,000 करोड़ का। एक और बढ़िया शानदार कंपनी से बिलोंग करता हुआ एनर्जी ग्रीन एनर्जी वाला IPO आने वाला है, अपोलो ग्रीन। शानदार है, सोलर एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन एंड हाइब्रिड पावर। तो ये जो सेगमेंट है शानदार है। कंपनियां लगातार अब आप देखिए अपना जो ग्रीन बिजनेस है उसको अलग कर रहा है, IPO के थ्रू फंड रेज किया जा रहा है और बिज़नेस को और एक्सपांड किया जा रहा है। आप देखिए लगातार जो कंपनियां हैं ग्रीन एनर्जी के फील्ड को अपने से अलग कर रहे हैं। अडानी भी था, अडानी ग्रीन अलग से लिस्टिंग हुआ उसका, अभी एनटीपीसी ग्रीन हो रहा है, फिर ONGC ग्रीन होगा, SJVN ग्रीन आएगा, SJVN का भी आएगा ग्रीन के नाम से, NLC इंडिया जो है उसका भी ग्रीन के नाम से आने वाला है, और अभी अपोलो ग्रीन, ONGC ग्रीन। ये सारी कंपनियां आप देखिए लगातार अपने आप से ग्रीन वाले को अलग कर रहे हैं और IPO के थ्रू फंड रेज और बिजनेस में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। तो इन कंपनियों को रडार पे रखिए ज़रूर। नेक्स्ट है हायर जो है JSW ग्रुप के साथ मिल के 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, ताकि जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए और कैपेसिटी बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और अपना बिजनेस को एक्सपांड किया जाए। तो JSW ग्रुप जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया में, चाइनीज़ कंपनी हायर के साथ जॉइंट वेंचर चल रहा है और MG मोटर ग्रुप के साथ भी इसका जॉइंट ग्रुप चल रहा है सेलिंग के लिए। तो JSW ग्रुप को भी रडार पे रखिए, शानदार कंपनी है। इसके बहुत सारे जो आपके बिजनेस मॉडल्स है उनमें आप
कोई भी आप देख के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है वुक हार्ट सिक, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेक्स्ट है एनटीपीसी एंड ओएनजीसी में ज्वाइन हैंड्स एक्वायर टू अयाना पावर। ये जो कंपनी है अयाना पावर सिस्टम, ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्टॉक है। तो ये और ये दोनों जॉइंट वेंचर कर रहे हैं इसको परचेस करने के लिए। तो ये दोनों कंपनियां पीएसयू है और शानदार है। ये ऑयल वाला है, ये पावर वाला है, लेकिन ये अभी अपना ग्रीन सेगमेंट को अलग कर रहा है, ये भी अपना ग्रीन सेगमेंट को अलग कर रहा है। और ये तो ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी वाला पावर बनाने वाला स्टॉक है, कंपनी है। तो ये दोनों मिलकर इसको एक्वायर कर रहे हैं। नेक्स्ट आरवीएनएल एससीपीएल जॉइंट वेंचर कर रहा है 838 करोड़ का जो इनको प्रोजेक्ट मिला है ईस्टर्न रेलवे का। तो शानदार है, दोनों कंपनियां रडार पे रखिए। ये तो लिस्टेड है, ये तो लिस्टेड नहीं है अभी। तो आरवीएनएल को इससे फ़ायदा मिल सकता है। 838 करोड़ का प्रोजेक्ट इसके बैग में एक और आता हुआ। इसके पास बहुत ऑर्डर रखा हुआ है ऑलरेडी, रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है, रेलवे कंस्ट्रक्शन और शानदार पीएसयू है। मोनोपोली एक तरीके से बिजनेस में इसका। एक आरवीएनएल है और एक इरकॉन। ये दो रेलवे से रिलेटेड कंपनियां हैं, पीएसयू वाले स्टॉक्स, और इनके पास ऑर्डर अच्छा खासा क्वांटिटी में रखा हुआ है। अभी ये अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं ये अपने जो 52 वीक हाई से। तो इनमें मौका है, अभी अपॉर्चुनिटी है। अभी फ़िलहाल 1 तारीख को बजट आने वाला है, उस पर पता चल जाएगा क्या होने का है। लेकिन उससे पहले मार्केट में ये सारे चीज़ परफॉर्म करके निकल जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मार्केट में पहले भाप लेता है कि क्या होने वाला है, और उसके बाद अगर मान लो ठीक ठाक बजट अप्रूवल नहीं होता तो उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ठीक ठाक अब बजट अप्रूवल हो जाता है तो उस समय ज़्यादा आपको रैली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रैली पहले ही हो चुकी होती है। क्योंकि ये सारे चीज़ पहले से एनालाइज कर लेता है मार्केट की कुछ होने वाला है, तो वो पहले हो जाता है, फिर बाद में आपको पता चलता है। तो ये सारे जो अभी है, अभी मौका है इन सब चीज़ में। अभी करेक्शन भी हो चुका है अच्छा खासा, स्टॉक से लेके मार्केट में करेक्शन हो चुका है। तो मौका है एक तरीके से आप देखा जाए तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का। तो ये कुछ न्यूज़ थे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक, दिस वीडियो एजुकेशन पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।